प्रेमी सज्जनों, सभी भगवत संत महात्मा भाई जी और हमारे बीच में आए हुए हमारे भजन सम्राट श्री देवेंद्र पाठक जी, आज हम हमारी संस्था बहुत दिनों से आपके भजनों को टीवी में सुनती थी कि जीवन नहीं है परमानेंट, और इसी एक भजन में आपको यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया था। और आज हम सभी बड़े प्रसन्न हैं कि आपने आज हमारे इस प्रांगण में जहाँ हरि चर्चा का 2 दिन से ये सत्संग चल रहा है, उसमें आके आपने शोभा बढ़ाई और संगीत के भजनों के द्वारा हमारे भक्तों को सुनाया। सच में जिस तरह भजनों के द्वारा हमारे संतों ने समझाया है कि जीवन नहीं है परमानेंट, अगर सब यही समझ लें कि ये जीवन हमेशा के लिए यहाँ नहीं है, तो अनेकों बुराइयों से बच जाएगा, अभिमान से बच जाएगा, क्रोध से बच जाएगा, लालच से बच जाएगा, माया मोह से बच जाएगा, और ये ढूंढने लगेगा कि आए क्यों। क्योंकि संतों ने बड़े शब्दों में कहा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जल्दी। मैंने कल भी सुना है कि आजकल गंगा माँ का पानी का प्रभाव कम किया हुआ है, तो हमें दिख रहा है, और जब बहाव में गंगा बहती है तो बहुत से लोग उसमें डुबकी लगाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं हमने डुबकी लगा दिया हमारे पाप मुक्त हो गए। लेकिन संतों ने कहा है कि 184 धर्म दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम समाल सोधिन ले गया। वो नाम क्या है जो माता पिता ने दिया। हमारे संत महात्मा बैठे हैं, जब इनका जन्म हुआ इनका नाम कुछ और था, लेकिन जब संन्यास का रास्ता अपनाया तो गुरु महाराज ने इनको एक नाम दिया, अध्यात्म का नाम भी दिया और समाज में जीने के लिए एक नाम दिया, और आज उस नाम से ही पुकारे जाते। तो अध्यात्म के नाम में बहुत शक्ति है, इसीलिए तो संतों ने कहा कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा से संत देखिया नानक मन प्रकाश। ज्ञान रूपी अंदर चोट लगती है तो डॉक्टर कहते हैं ये मल्लम लगा दो, ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, लेकिन जब हृदय में चोट लगती है, अशांति की चोट लगती है, अध्यात्म की प्यास लगती है, उसको जानने की प्यास लगती है, तब हम भटक जाते हैं रास्ते में। कौन देगा, कौन देगा, कौन दिलाएगा, कौन उस अध्यात्म के ज्ञान को हमको जनाएगा, और तब हम भटकते भटकते कितनी आयु हमारी व्यतीत हो जाती है। आज हम सुबह यहाँ पे दर्शन दे रहे थे तो बहुत से लोग, कोई नेपाल से आए, वृद्ध आए हैं, कोई आना चाह रहे थे आ नहीं सके, और अब आए हैं, किसी न किसी परिस्थिति में ग्रस्त में आदमी फंस जाता है, आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में ये भक्त लोग आए, दूर दूर से आए, एक सोच के साथ आए हैं कि जाएंगे तो सत्संग मिलेगा, सत्संग हमारे जीवन को बदल देगा, क्योंकि संतों ने ही कहा है बिन सत्संग विवेक न हो। आज मेरी माता कहती माँ जी यहाँ पर तो बड़ा वैराग्य होता है, बहुत वैराग्य होता है, इधर सत्संग सुन रहे और उधर गंगा जी देख रहे कि यार जाना तो यही है। तो ये होता है वैराग्य की पहली सीढ़ी कि जब हम सत्संग को सुनते हैं तो सत्संग से हमें एक अलग प्रेरणा मिलती है, तब पता चलता है कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बांधा जाएगा। तो मनुष्य योनि तो भगवान ने सब कुछ दी है, शरीर भी हम चला रहे, शरीर की भूख को भी मिटा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, जब तक कि जीवन में
कोई उस सांस के महत्व को समझता है, कोई उस बूंद को समझता है जो कि स्वाति के नक्षत्र की तरह होती है, कोई समझता है पार की, जो उसकी महत्व को समझता है कि ये मानव जीवन क्यों मिला है। इसलिए मिला है कि साधन धाम और मोक्ष का यही एक द्वार है। आज हम बड़े बड़े महापुरुषों की मूर्तियां बनाते हैं, जब उन शरीर से संसार से चले जाते उनकी याद में उनके दर्शन के लिए मात्र मूर्ति रह जाती है, और उससे हम अपने पंडित जी को कहते हैं इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो, और जब प्राण प्रतिष्ठा करते तो हम सोचते साकार हो गया, कार्य कब साकार हो गया। लेकिन अगर मुर्दे के सामने कोई कह दे कि इसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो तो क्या संभव है? सांस जो है चला गया वो वापस शरीर में आ नहीं सकता है, और उन्हीं सांसों के लिए कहा, सांसों की माला में सुमरू में हरि का नाम। शायद पता भी नहीं होगा, 21,600 बार हम सांस लेते, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, 21,600 बार, बहुत संख्या है। लेकिन भगवान संत कहते हैं कि हर सांस में उसका सुमरन करो। जब तक आप उस सांस में सुमरन नहीं करोगे, उस माला को नहीं रटोगे, माला को नहीं जपोगे, तो इस अध्यात्म को हम पा नहीं सकते हैं। और अध्यात्म को पाने के लिए ही ये मानुष चोला मिलता है, जिसके लिए सूर्य दुर्लभ और ग्रंथों ने भी कहा है कि मनुष्य शरीर हर योनि का राजा है। ये तो बड़े भाग्य से मिलता है। मछली बनोगे, मकड़ा बनोगे, कीड़ा बनोगे, मगरमच्छ बनोगे, शेर बनोगे, हाथी बनोगे, बलवान हाथी भी बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हैं। लेकिन उसमें हम भगवान के उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान को प्राप्त करने का एक ही साधन है, मानुष चोला। इसीलिए इसको कहा है कि बड़े भाग्य से मिलता है। और भाग्य कैसा है? कुछ न कुछ कर्म किए होंगे, चाहे माता पिता के होंगे, पर माता पिता ने तो जन्म दिया। मनुष्य ने स्वयं उस पुण्य जन्म में कर्म किए होंगे कि मानुष चोला मिला, और मानुष चोले में अध्यात्म को, ज्ञान को प्राप्त करना तो सबसे बड़ी प्राप्ति है। इससे बड़ी प्राप्ति संसार में कोई नहीं है। पेट की भूख में हम भोजन को डाल देते, जीव की प्यास में हम पानी को पी लेते हैं, और जब अध्यात्म की प्यास होती है, अशांति की प्यास होती है, तो मात्र अध्यात्म ज्ञान ही हमें सांत्वना दे सकता है, शक्ति देता है। ये जीव कहाँ भटक रहा है? ये तो संसार के दुख है, जो जब तक ये जीवा, ये शरीर है, उसमें वो दुख रहेंगे। 50 का हो, चाहे 40 का हो, चाहे 20 का हो। आज तो 60 साल का आदमी ज्यादा काम कर लेता है, 20 साल वाला कहता मैं थक गया। अपने युवाओं को देखा होगा जो हमसे बड़े बड़े भी हैं, हमसे थोड़े छोटे भी, हमारे साथ के भी हैं, बहुत काम करते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो 20, जिसको हम कहते थे यौवन अवस्था, जिसमें पांडवों ने सहाय किया, पांडवों ने भक्ति को प्राप्त किया, उस अवस्था में अगर आज के बच्चों को कहेंगे कि भैया उठो, ये छोटा सा काम कर दो, तो कहेंगे डिस्टर्ब मत करो, ये सो रहे। आज की स्थिति ये हो गई। लेकिन जो भगवान के नाम में जुड़ जाता है, नाम जो है एक इतनी महाशक्ति का काम करती है कि वो जीवन को बदल देती है। जीवन कब बदलता है? जब हमारा मन बदलता है। जब भगवान कृष्ण चले गए तो संत समझाने लगे गोपियों को कि ये गोपियों, उसके लिए मत लो, वो तो छलिया है, आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ, वो तो तुम्हें छल के चला गया। हर तरफ से उनको समझा देते, तो वो क्या कहते नहीं, जो मन हमारा एक ही है, एक मन होगा, वो तो भगवान के साथ चला गया, तो हम निर्जीव हैं।
हमारे जीवात्मा में आत्मा नहीं है, शरीर से है, पर हमने तो मन को अपने भगवान के चरणों में दे दिया। तो ऐसे जीवों का कल्याण क्यों नहीं भगवान करेगा कि जिसने जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियती साथी तामे दूर समाप्त। उस मैं को समाप्त कर दिया कि मैं कौन हूँ, मैं गोपी हूँ कि मैं ग्वाल बाला हूँ कि मैं कृष्ण की भक्त हूँ, मैं को समाप्त कर दिया। और कहा वो तो हमारे जीवन के रस को लेकर के चला गया, हमारी आत्मा को ही लेकर चला गया, हम कैसे उसके बिना जी सकेंगे। ऐसा प्रेम कोई भक्त करेगा तो क्यों नहीं भगवान प्रकट होगा। भगवान की भक्ति, भक्त की भक्ति ही भगवान को प्रकट करती है। चाहे हम भजनों के द्वारा सुने, चाहे हम आपके संदेशों के द्वारा, चाहे संत महात्माओं के सत्संग के द्वारा सुने, लेकिन मत एक ही है। भजनों के द्वारा भी समझाया जाता है कि जीवन परमानेंट नहीं है। संत महात्मा में कहते हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रहो फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जाएगी। आए हो तो जाने की गिनती शुरू हो जाती है। लोग जन्मदिन मनाते हैं, कभी किसी का कभी किसी का, और केक काटते हैं, मोमबत्तियां बुझाते हैं, एक प्रथा चल गई है। पूजा करते हैं, अपने अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, अपने माता पिता से, पितरों से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो मोमबत्ती जला के हम बुझा रहे हैं, पर एक साल और कम हो गया है, ये बढ़ ही रहा है, एक साल और कम हो गया। और ये भी पता नहीं कि कितने साल और है। ये भी पता होता तो स्वाभिमान तो और अभिमान ही बन जाता कि मुझे तो इतने साल जीना ही। तो ये संसार जो है जीने और मरने का एक स्टेशन है। हम आए हैं, थोड़े वर्ष जिएंगे, हमें मौका मिला है क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। 84 लाख दुनिया बरमते मानुष चला पाया है, लेकिन किसने मिला है ये हमें ढूंढना है। क्यों मिला है, हमें क्या करना है इस जीवन में जो हम अमर हो जाए। शरीर तो समाप्त हो जाएगा, अमर कैसे होंगे। और अपने को भी हम ऐसी मुक्ति के साधन को अपनाएंगे तो हम भी अमर हो जाए। ये पीड़ादायक जर्नी होती है, जन्म मरण, ये तो दर्द की पीड़ा की जर्नी है। ये यात्रा ऐसी है, आना है और जाना है, आना है और जाना। जिस तरह ट्रेन चल रही है, हर का स्टेशन आ रहा है, सवारी चलती जा रही है, ट्रेन से उतरते जा रहे हैं, पर आए इसलिए यही सत्संग में प्राप्त। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो तो भवभंगा। बिना ही प्रयास के सारे जो भ्रम होते हैं जीवन के वो दूर हो जाते हैं। कोई सोचे कि मुझे धन का गुमान है, कोई सोचे मुझे पुत्रों का गुमान है, कोई सोचे मुझे पत्नी का गुमान है, पति का गुमान है। ये सब सत्संग में पता चलता है कि है क्या असली जीवन। किसी पति के साथ पत्नी मिल जाएगी, कोई होगा बिरला, एक दो केस की जो साथी दोनों स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर भक्ति में साथ लगे होंगे तो भगवान कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि दोनों की सदगति होती है। और अगर एक इस तरफ चल रहा है, एक उस तरफ चल रहा है, तो वो ट्रेन जो है पटरी में सीधी नहीं चल सकती। किसी का अंत कैसा होगा, किसी का अंत कैसा होगा। तो सत्संग जो है, संतों का जो संग है, वो हमें सिखाता है छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात की जीवन को कैसे जीते। ये सांसों की जो माला है, दिन रात पहले हम जान ही गए। कई जो ज्ञानी है वो भजन सुनने करके उस माला को रट रहे, और जो ज्ञानी है वो सोचता है कि तो भगवान ने दिया है, चलिए मजा करते जब तक ये जीवन मिला है। तो इसीलिए संतों की बाणी बड़ी अटपटी, झटपट लखे न को, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन। और वो क्या है, आपन आप ही ले पाए। हमें अपने आप में ही कोई शक्ति की प्राप्ति करनी है।
जब तक हम अपने आप में ही ढूंढेंगे, सारा ब्रह्मांड ढूंढेंगे, सारी सृष्टि को ढूंढेंगे, पर वो तो हमारे अंदर है। अंदर के प्रकाश को छोड़ के हम संसार में ढूंढे कि कोई हमें शांति देगा, पर वो तो अंदर है, मन में ही उस प्रभु का मंदिर। इसी चीज को संत महात्मा बताते हैं, संत बताते हैं और संत अनुभव के साथ बताते हैं। बहुत हमारे कथाएं हैं, हमारे यहाँ रामायण में, गीता में अनुभव है, तो संत भी यही कहते हैं, उस अनुभव को मैं सुनाता हूँ। मैं कहता हूँ कागज देखी, तू कहता है आंखों देखी, तू कहता है कागज देखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। तो कागज में क्या लिखा है? भगवान को जानो, नाम का सुमरण करो। राम अयोध्या में आए थे, सबने नहीं पहचाने, हनुमान ने पहचाना। कृष्ण आए थे, भगवान ने गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया। भगवान चाहते तो सबको ज्ञानी बना सकते थे, क्यों नहीं? उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि सारे द्वापर में सबको ज्ञानी बना देते। लेकिन भगवान ने अर्जुन को चुना कि अर्जुन ने मन तन अपनी सारी शक्तियां भगवान के चरणों में डाली कि हे प्रभु, अब मेरी रक्षा करो, मेरी लाज। और तब भगवान के जब शरणागत हो तो भगवान ने उनको अध्यात्म का ज्ञान दिया। पर इतनी असंख्य सेना थी, सबको भी भगवान ने ज्ञान दिया। इसीलिए ज्ञान रूपी जो अंजन होता है वो बड़े सौभाग्य से मिलता है। अभी सुबह हम लोग आए थे तो माताएं कहती कि माँ जी, हम इतने दिन से सत्संग सुने, हमें अध्यात्म ज्ञान दो। मैंने कहा ज्ञान तो कंठी माला नहीं है कि 10 रुपए की खरीदी और 24 घंटे हम घंटी बजाते हैं और माला का सुंदर करते हैं। ज्ञान तो पहले हृदय से मान लो, जान लो। माना भी नहीं, पहले जानो। जागो रे नर जागना, अब जागन की बारी, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसारी। जिस दिन प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, पैर आराम से सो जाना था। पर अब जब तक वो जीवात्मा है, जब तक वो प्राण है, हम सो नहीं सकते हैं, क्योंकि सो रहे हैं। भगवान ने रात बनाई, दिन बनाया, रात को सोते ही हैं, लेकिन फिर भी भजन सुमरन के लिए चेतन रहो, तभी हम उस पूंजी को जोड़ सकते हैं। नहीं तो खाए आए तो फिर खाली हाथ चले जाएंगे। मरते दम तक, मरने के बाद भी लोग कहते रहेंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, लेकिन तब लेट जाएगा फ्लैट, तब चाह करके भी उठ के हम राम नाम को जान नहीं सकते। तो ये सत्संग के जो आयोजन किए जाते हैं, देखिए हर बार घूमने के लिए तो आप कभी भी आ सकते हैं, पर सत्संग एकमात्र साधन है कि जो गुरु महाराज जी आदेश दे रहे हैं, वो सत्संग सुनाया जा रहा है, उससे हमारे मन के अनेकों भ्रम दूर हो जाते हैं। बहुत से भ्रम होते हैं। मनुष्य शरीर में आए हैं, क्यों आए हैं? आने की तो डेट भगवान ने लिखी, जाने की डेट नहीं लिखी। न जाने की डेट किसी को बताए, सीक्रेट रखा है भगवान ने, गुप्त रखा है, क्योंकि अगर वो बता देता तो तुम फिर तो कब्जा कर लेते। मनुष्य की तो आदत है हर चीज में कब्जा करने की। आज कली काल में क्या है, कोई दया धर्म से दूर होते जा रहा है। एक खून के माता पिता के बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन गए, जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, मकानों पे कब्जा कर रहे हैं। क्या साथ ले जाएंगे, मुझे बताओ, क्या ले जाएंगे साथ? मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ पसारे चले जाना। कल स्नान के आज स्नान के आगे जीव का नाम लिखा है, जीवात्मा का फलाना फलाना सिंह, फलाना फलाना प्रसाद, सबके नाम लिखे हैं। और कल जैसे प्राण पखेरोगे तब आ जाएगा स्वर्गीय। स्वर्गीय मतलब गए, और स्वर्गीय लिखा होगा तो नेम प्लेट पे भी घर के आगे में बड़े आगे लिखते हैं कि फलाना फलाना, उसके आगे आ जाएगा स्वर्गीय। अब आए क्या थे?
किस लिए आए थे और लेकर हम क्या जा रहे हैं। बहुत से लोग हमारे पास आते माँ जी हमारा झगड़ा निपटा, क्योंकि दोनों भाई आते, दोनों बहनें आते, दोनों की पत्नी आते, सब आते, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो। मैं कई बार कहती कि भैया समाज के ये झंझटों से हम थोड़े अलग हैं। हम कहते हैं आत्मज्ञान, अध्यात्म में अगर आत्मा में अशांति है तो यहाँ, अगर तुम प्यासे हो तो पानी पिलाया जाएगा, भूखे हो तो प्रसाद मिलेगा, अध्यात्म की भूख है तो अध्यात्म ही मिलेगा। लेकिन अगर उन चीजों के पीछे भागोगे जो हमने सबने छोड़ के जाना है। आज इतने बड़े बड़े किले, अभी आप जब बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ जाएंगे तो पांडवों के चरणों के निशान पड़े, पांडवों के समय के मंदिर बने हुए, पांडवों के समय के सारी रचनाएं हैं। इतने शक्तिशाली पांडव भी संसार से गए, स्वर्गारोहण हो गए। तो मनुष्य की क्या होता है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, यही हाथ कदम उठाने के लायक रहेंगे, यही बल जो है तीर्थ स्थानों की तरफ जाने के लिए रहेंगे, यही आंखें जो है चित्र को देख करके फीकी पड़ जाएगी और हिम्मत शरीर की टूट जाएगी। तब एक ही रहेगा कि घर में बैठ कर भजन सुमरन कर सको, और वो तभी होगा जब हम पहले से उसको करते आए। अभ्यास कहते करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाकर सिर पर पड़त निशान। कितनी मजबूत स्टील होती है और रस्सी तो नाजुक होती है, कितनी भी मोटी होगी तो रस्सी को काबू नहीं कर सकती पत्थर का। लेकिन अभ्यास करत करत अभ्यास से दिन रात जो अभ्यास करेगा उस पर चलेगा तो वो रस्सी भी उस पत्थर को निशान, पत्थर पे अपना निशान लगा देती है। कितना भी कठोर हृदय होगा, पत्थर से भी पाषाण की तरह हृदय होगा, उसमें भी अगर भगवान का नाम का स्मरण रोज करेंगे तो उसमें भी उसकी आत्मा निशान पड़ जाएगा। उस पत्थर में भी भगवान अपना आशीर्वाद देगा। तो ये है शक्ति अध्यात्म के ज्ञान की। जब अर्जुन असहाय हो गया, इधर ताऊ जी खड़े, इधर चाचा खड़े, इधर वो खड़ा है, इधर गुरुजन खड़े, सारे जो है अपने से इष्ट खड़े हैं, तो हथियार डालने लगता है। अध्यात्म का ज्ञान देते हैं भगवान कृष्ण मध्य क्षेत्र में, अर्जुन तू घबराने तो सत्य के लिए लड़ रहा, तू अकेला मत सोच अपने आप को, तू सत्य के लिए लड़ रहा, तू 10 इंद्रियों से युद्ध कर, 11वें मन से तू मेरा सुमरण कर। कितनी शक्ति दी भगवान ने, इसलिए भी कि अर्जुन समर्पित हो गया था भगवान के। अर्जुन के अंदर मैं नहीं था, अर्जुन भगवान के अंदर समर्पित हो गया था, उनके चरणों में थे, प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ। और रास्ता दिखाया भगवान ने हमेशा के लिए जीत करके, और आज्ञा दी 10 इंद्रियों से युद्ध कर, तू मन से सुमरण करता रहे और इन हाथों से तू युद्ध कर। तो ये प्रभु की कृपा को बहुत कम समझते हैं। रात को लेकर भजन में कि कृपा की न होती आदत तुम्हारी, हम रोज भजन नहीं गा रहे, आप भी गाते हैं, हम भी गाते हैं, सभी गाते हैं। और कृपा किस चीज के लिए होनी चाहिए? असत्य से सत्य की जीत के लिए होनी चाहिए। आपको हरिद्वार में कार्यक्रम हम दिल्ली में करते थे, दिल्ली में बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ ये कार्यक्रम होता था। लेकिन सब लोग दिल्ली से हरिद्वार भागते थे गंगा स्नान के लिए। एक दिन एक्स्ट्रा लगता था, गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आते थे। तो हमने सोचा तो बहुत ही अच्छा, हरिद्वार हमारे उत्तराखंड का, कल भी मैंने कहा श्री महाराज जी का जन्म जो है घाट की सेविया पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। लेकिन उनकी कर्म भूमि उन्होंने अध्यात्म की शुरुआत हरिद्वार से की थी, क्योंकि ये हरि का द्वार है। हरि के द्वार में आकर के हम उसके बाद में तीर्थों को कराएंगे, तीर्थों की तरफ जाते, अध्यात्म को देखते हैं। यहाँ से थोड़ी देर में ऋषिकेश है, आपको और ही अनुभूति होगी, माँ गंगा के पास बैठ के और अनुभूति होगी। तो यहाँ अध्यात्म की ऐसी कृपा है संतों की जो हम पर प्राप्त होती है, सब पर होती है।
यहाँ की लगता है कि संत मिलन को चाहिए, तन माया अभिमान, जो जो पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। ये संतों की भूमि है और संत बड़े परमार्थी होते हैं। संतों का जीवन आसान नहीं होता है, बहुत परमार्थी होते हैं। जैसे कुमार होता है, कुमार जब चोट मारता है अपने घर को तो अंदर हाथ रखता है। आपने कभी देखा होगा कुमार को अंदर हाथ रखकर उसको मजबूती के लिए चोट मारता है। ऐसे ही संत महात्मा होते हैं, वो जीव को मजबूत बनाने के लिए, संसार से लड़ने के लिए उसको शक्तिशाली बनाते हैं और कृपा का हाथ रखते हैं और संसार में छोड़ देते, जाओ अध्यात्म का प्रचार करो, लेकिन अपना हाथ रखते हैं। आजकल तो फोन हो गए, पत्र हो गए, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, 1 सेकंड में मैसेज आ जाता है, आप कहाँ हो, हम यहाँ हैं। इतनी फास्ट जो इतनी जल्दी दुनिया आगे बढ़ रही है, इसके आगे क्या होगा भगवान क्या है। कई बार भक्त लोग कोई शुभ कार्य करते थे तो मैसेज कहते आप हमें आशीर्वाद भेज दीजिए, तो हमारे कंप्यूटर में लड़का बैठा वो हाथ का आशीर्वाद भेज देता। तो मैं दिन कह रही थी, मैंने कहा जब भूख लगेगी ना तो बढ़िया थाली इसके लिए भेज देना, ठीक है, उसमें सब कुछ व्यंजन रख देना, थाली भेज देना और तब ये इस थाली से प्रसाद रख सकता है। असंभव। हम फोटो देख करके आज हम भगवान राम की देखते हैं चित्र और सोचे कि भगवान राम हमें आकर के उस बिल्ली के दर्शन करा देंगे जिस बिल्ली को भगवान ने झूठे पेड़ खिलाए, तो भाव कहाँ से लाओगे, भाव कहाँ से लाओ। उस कंप्यूटर में, इस टेक्नोलॉजी में भाव नहीं है। फोटो भी आ जाएगी बेर की, बिल्ली भी आ जाएगी, राम भी आ जाएंगे, पर भाव कहाँ से लाएंगे। और भगवान तो कहते हैं भाव का भूखा मैं हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से मेरा पार। भगवान ये नहीं मांग रहे तूने कौन सी डिग्री करी, कौन सा एजुकेशन तूने प्राप्त करी, कौन से कॉलेज में तू गया, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, गरीब है, अमीर है, उसके आगे कोई नहीं है। उसके आगे एक है कि भाव, भक्ति और भाव। जो भाव से भक्ति करेगा उसका मैं बेड़ा पार करूंगा। तो क्या हमें चुनना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में कहाँ चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, कौन से हम ऐसे रास्ते में लगे हैं। जाना तो है पर कैसे जाना, क्या करके जाना, आए क्यों है। और जब ये जीवन में प्रश्न आ जाएगा कि हम आए क्यों हैं, तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आए हैं सो जाएंगे। और वही राजा जनक को भी एहसास हो। राजा जनक खेत के लिए गए तो उन्होंने खिचड़ी बनाई और जब खिचड़ी बनाई तो भोग करके चले गया और भूखे सो गए। बड़ी अशांत अतृप्त भूख थी, प्यास थी, लेकिन उनको भ्रम हो गया कि भूख को व्याकुल हो गया। और ऐसे पूरा एक कथा आती कि किस तरह राजा जनक के हृदय में, मन में इच्छा जागृत थी अध्यात्म ज्ञान की। और जब राजा जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने सब कुछ अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। ये भी तेरा, वो भी तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम भगवान के आगे आरती करते हैं, रोज आरती करते हैं सुबह शाम। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कि क्या सच में हम मन को अर्पण कर सकते हैं। बिरला कोई होगा जो अपने को तन मन सही ही उसमें अर्पण कर देगा। यही सोच रहे सत्संग क्यों किया जाता है। ये जो 2 दिन का मेला है, इस तरह से मेला चल रहा है अध्यात्म का। तरह तरह के साधु संत महात्मा आपको सत्संग सुना रहे, अध्यात्म की बात सुना रहे, भजनों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, संतों के दर्शनों के द्वारा आपको एक अज्ञानता से अज्ञानता से ज्ञान की ओर मोड़ने के साधन बताए जा रहे हैं कि जी खाली हाथ मत जाओ,
मैं देख के आज असंख्य भक्त लोग, कोई गंगा नहा रहा है, कोई गंगा जल ले जा रहा है, कोई तुलसी माला ले जा रहा है, कोई कुछ ना कुछ हरिद्वार की निशानी ले जा रहा है। सबके हाथ में कुछ ना कुछ है, छोटा है, थोड़ा है, बड़ा है, तो ले जा रहा है, प्रसाद ले जा रहा है। वही प्रसाद सर उनको और जगह भी मिल जाएगा, मीठी गोलियां, लेकिन यहाँ रखा है कि हरिद्वार का प्रसाद, ये हरिद्वार का माला है, ये हरिद्वार का गंगा जल है। गंगा जल तो हरिद्वार में ही मिलेगा, लेकिन और चंद चीजें सब इधर भी मिल सकती कि हम जाएंगे तो हमें याद होगी कि हम हरिद्वार से होके आए, हरि के द्वार से दर्शन करके हम आए। लेकिन सबसे कीमती हमें क्या मिला है? सत्संग। और बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। जब हम सत्संग को सुनते हैं तो यहाँ पर बहुत से लोग आज कह रहे थे कि हमें आश्रम में रखो, हमें सेवा में लगा दो, हमें पहाड़ में भेज दो, हम करेंगे, ज्ञान का प्रचार करेंगे। तो मैंने ये इनको कहा, मैंने पहले अपने आप को सुधारो, पहले अपने आप का हम जीवन बदले। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम विद्या के साथ में काम में दृढ़ समा। उस मैं को आपको छोड़ना पड़ेगा। मेरा मेरा करते रहोगे तो अंतिम समय में भी संसार से खाली हाथ जाओगे, कुछ साथ नहीं जाएगा। वो कफन भी जो चढ़ाया जाता वो भी जल करके टूट जाता। वो शरीर भी जिसके सारे जीवन हमने सेवा करी है वो शरीर भी समाप्त हो जाए। बड़े बड़े महापुरुषों को शरीर त्यागने पड़े, जब समय आया बड़े बड़े महापुरुषों को शरीर त्यागने पड़े। एक समय के लिए संसार में आए थे, समय पूरा हुआ, चले गए। दोबारा आओगे तो भूत बन के दिखोगे, फिर रिश्तेदार के लिए भूत आ गया। तो ये सब हम लोगों के जीवन का, मनुष्य के जीवन की यही गतिविधि है। तो ये समझना होता है सत्संग के द्वारा कि आए क्यों, और बार बार हम उसी चीज पे जोर देते हैं कि ज्ञान अंजन जो गुरु महाराज जी देते हैं, हमें सद्गुरु ने दिया, श्री माता जी ने दिया, आज तुम्हारे लिए उपलब्ध है। ज्ञान अंजन जो सद्गुरु देते हैं वो हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देते हैं। और जब जीवन का अंधकार मिट जाता है तो क्या आता है? प्रकाश। और जब जीवन प्रकाश में हो जाता है तो कुछ और है ही संसार में। वही तो असली पूंजी है जिसके लिए ये सारा आयोजन किया जा रहा है कि ये जी अपने आप को जाने। और जो हमारे अंदर है एक दर्पण की तरह है, दर्पण बहुत वर्षों पुराना अगर दर्पण हो जाए, अगर आप उसको चेहरा देखना चाहेंगे तो धूल मिट्टी से ढका है, लेकिन जब उस दर्पण को आप साफ करेंगे तो क्या दिखेगा? आपका स्वयं का चेहरा दिख जाएगा। इसी तरह ये दिख है, इसमें माया मोह अंधकार का दर्पण में धूल मिटी हुई है, धूल पड़ी हुई है। लेकिन सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा, भजनों के द्वारा एक करंट लगता है। जैसे छोटा छोटा करंट लगता है ना, तब अनुभूति होती कि है क्या। तो स्वामी जी भजन गाते हैं कि लाइफ जो है जीवन परमानेंट नहीं है। रोज सुनो एक बार भजन को कि परमानेंट तो कुछ है ही। ये जो तन का कपड़ा है ये भी एक दिन पुराना हो जाएगा, ये जो यौवन भगवान ने दिया ये भी पुराना हो जाएगा, बुढ़ापा भी एक दिन आएगा। जो जोश है सेवा करने का वो भी वृद्ध हो जाएगा। तो क्या ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे जीवन को चलाती ड्राइव करती है हमारी लाइफ, वो है अध्यात्म की शक्ति। जब तक हमारे अंदर वो अध्यात्म की शक्ति है हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। तब आया गया कोई है। कई संत लोग बहुत मिलने के लिए आते हैं, कहते मैं कितना बुजुर्ग दिख रही हूँ, पिछले साल से ज्यादा बुजुर्ग दिख रही हूँ। तो कहते हैं क्या जीवन में? हमारा तो उनका साथ में है, कमांडर है, जिस दिन आज्ञा होगी चले जाएंगे। निडर, मृत्यु से कोई डर ही नहीं है, मृत्यु से बेखौफ है। क्योंकि न लेकर आए थे ना कुछ छोड़ के जाना, जो कमाई है वो साथ जाएगी। तो ये होता है
सत्संग के सुनने से और अध्यात्म को जानने से। अब जितनी भी समय हमें बची है हम उसके जीवन को जिए। और जीना कैसे होता है? खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समान। एक भजन आता है कि खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समान, क्यों दे मनुष्य की धारी। खाना पीना सोना सब काम तो पशु के समान वो भी करता है, पर मनुष्य की देह जो हमें धारण करी है वो क्यों करी है? और उसी धारण देह से हमें बहुत से तत्वों की प्राप्ति होनी है। इसीलिए का एक नाम संसार में ताते, कई नाम है संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला को, वो आदि नाम अध्यात्म का ज्ञान है। तो आप लोग पल्ला झाड़ के मत जाना, कुछ ना कुछ शब्द अपने जीवन में ले जाओ, कुछ ना कुछ सीख करके जाओ, कुछ ना कुछ कुंजी ले जाओ। जिसमें एक बर्तन में गंगा जल ले जा रहे हैं, गंगा जल ही आती है, उसमें गंगा जल ले जा रहा है, कोई चित्र खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, पर ये सोचो ये तो बेमौत दौलत मिली है, इसका तो कोई मोल ही नहीं है। जो हमें अध्यात्म की ताकत है इसका कोई मोल नहीं है। मोल तो उन सांसों का है जब 21,600 बार सांस ले रहे हैं, वो बेमोल है, तो दोबारा नहीं मिलने वाला। उसी सांसों की माला में ऐसा प्रयास करें हम सुमर के उतरे इस पावन पास और दर्शन भी करें, भजन सुमरण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप बैठेंगे तो कोई भी एक दिन बच्चा जरूर पूछेगा मेरे माता पिता क्या करते हैं, जरूर पूछेगा। जब उसको बुद्धि आएगी वो पूछेगा, अपने बच्चों को भी समझाएं। आज हमारे भारत की अवस्था ऐसी हो रही है कि बहुत ही अध्यात्म से दूर हो गए, और जब तक हम अध्यात्म से नीति के रहेंगे तब तक हम संसार में भटकते ही रहेंगे। तो भूत बनने से तो अच्छा है कि महामानव बने। भूत बनेंगे तो आत्मा भटकती रहेगी, लेकिन अध्यात्मवादी बनेंगे तो हम अपने जीवन को आगे भी चला सकते हैं। इसलिए खूब भजन सुमरण करें। बहुत से क्षेत्रों से कार्यक्रम की लिस्ट आ रखी है, समय से उनको देंगे। अभी कई जगह इलेक्शन हो रहे हैं, कई जगह कुछ जरा शांति से अच्छे समय में सोच करके कार्यक्रम करना। ये नहीं कि चिट्ठी में लिख दिया तो मानी तुरंत आए। सत्संग तो है, सत्संग तो जीवन का आधार ही है, सत्संग ही जीवन है। जीवन में सत्संग के बिना कुछ भी नहीं है। चाहे कबीरदास जी कहने लगे चलती चाकी देखिए दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो कबीरदास जी का बेटा जो कमाल था वो ज्ञानी था, उसको सोच की समझ की कहने नहीं पिताजी चलती चाकी देख के दिया कमाल खटाए, जो कील से लगा रहता को कान। कील क्या है? वो धुरी है, उसमें जो अनाज चिपक जाता है वो नहीं पीसा जाता, वो पिसता ही है पत्थरों के बीच में। इसी तरह माया के चक्र में सोच से चलो, अच्छे संस्कारों से चलो, सेवा करो। कल आपने देखी होगी कितनी सेवा होगी, असंख्य, हमें मालूम भी नहीं है कि कहाँ सेवा हो रही है, कहाँ किसी को जीवन दान मिल रहा है, कहाँ किसी का कुछ हो रहा है, सेवा चल रही है। जिस तरह भजन आते हैं हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, वो भी अज्ञानी भी जिसको स्वास्थ्य ठीक हो तो वो भी पढ़ता है कि नहीं हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, इस नाम ने ही हमें जीवन दान दिया। एक एम्बुलेंस घर में आ गई, तो बहुत सी सेवाएं चल रही। तो सेवा और सत्संग ही हमारा जीवन होना चाहिए। जब आपकी आत्म रक्षा हो जाती है ज्ञान के द्वारा, तो आपको दूसरे की मदद करनी चाहिए, दूसरे अशांत व्यक्ति को समझाना चाहिए। संसार में तो दुखी दुख है, कोई पुत्र के दुख से दुखी है, कोई पुत्री के दुखी है, कोई पिता से दुखी है, कोई माँ से दुखी है, कोई ग्रस्त से दुखी है, कोई धन ना होने से दुखी है, कोई ज्यादा धन होने से दुखी है। सुख कहाँ है इस संसार में? जब भगवान राम को भी सुख नहीं मिला तो कहाँ सुख है? वनवास दे दिया,
जाओ आज भगवान को पूजा कर रहे थे, उस समय भी तो पूजा करने वाले होंगे, उन्हें बनवास दे दिया। तो ये सब हमारे मनुष्य जीवन के जितने भी समय के लिए जीवन मिला है, हम सबका तो यही सोचना है कि जीवन को हम धन्य बनाएं। इसीलिए इतना बड़ा ये आयोजन रखा गया कि समझो और समझ करके जीवन को चलाओ, इसमें हम सब धन्य हो जाएंगे, आप भी धन्य हो जाएंगे। और कम से कम इस माया रूपी संसार से हम कीचड़ में जिसमें कमल रहता है उसमें भी जीवन को जिए, कि कमल में वो कीचड़ नहीं निपटता, वो अपना चलता रहता है। ऐसे ज्ञानी भक्त भी होता है, जब उसके पास में ज्ञान की शक्ति होती है, उस कीचड़ में संसार के दलदल में नहीं फंसता। तो उसी जीवन को सत्संग के द्वारा अपने जीवन को जिए। सभी को दुआ आशीर्वाद कि भजन सुमरन करें। और इस ग्राउंड की बात बताती हूँ आपको, दोनों में जो हमारे सेवक हैं यहाँ पे, बहुत से सेवक दिल्ली ऐसे हैं, ऋतु आई है, मानस आया, अपने राकेश किया, बहुत से सेवक आए, सबका नाम मैं कहा, पूरे आश्रम के सेवक आए। जब ये जमीन जगह पार्क मिलता है तो इसकी हालत, मैंने जो कहा था बिफोर एंड आफ्टर की फोटो लेके देखा, क्या इसकी हालत होती है, झाड़ियाँ होती है, गंदगी होती है, सब कुछ होता है। और हमारे सेवक दिन रात प्रयास करके 10 दिन के अंदर आपको ये चमन बना के दे, और भंडारे फोटो अपना ले रहे हैं, संगीत अपना चल रहा है, सब कुछ अपना चल रहा है। मनोज का काम था, आज तो पता नहीं चखा नहीं चखा, हर रोज भंडारा चखने जाता था, और जरा सी भी खराबा कहता फेंको दूसरा बना। इतनी दूर से भक्त आए, इनको अच्छा प्रसाद देना चाहिए, क्योंकि सत्संग में प्रसाद है तो वो भी एक व्यवस्था है। छोटे से छोटा शान आया हुआ अमेरिका से, उसका जो काम है वो अपना देखेगा, एक एक ग्रुप निकालता है, जरा भी कहीं चलती है। तो ये प्रेम और भावना हमारे जीवन में आनी चाहिए। 2-4 का कर्तव्य नहीं है, जो इस गढ़ी से जुड़ जाता है, कोई ना कोई कर्तव्य है उसका, वो सेवा है, कर्तव्य भी नहीं, उसको मैं सेवा कहूंगी, क्योंकि सेवा से हम अपने को महान बना सकते। हनुमान ने सेवा की, अपने अभिमान का हनन किया, तो भगवान राम से साथ में पूजा होती है। तो ये सेवक भी आज जो अदृश्य है, कि कोई भंडारे में बैठे, क्योंकि सुबह हम लोग आए थे, बहुत से भक्त लोग मिले, सारे अदृश्य सेवा कर रहे, और उस सेवा का फल आप सबको मिल रहा है। तो मैं उनको भी आशीर्वाद दूंगी कि निरंतर अगले वर्ष भी और आने वाले सभी वर्षों में श्री महाराज जी की जयंती यही करेंगे। और जब श्री महाराज जी की जयंती होगी तो कम से कम हमारे पूरे राज्य के लिए ये सौभाग्य और सम्मान की बात है कि हम अपने गुरु महाराज जी की जयंती हरि के द्वार पे कर रहे हैं, जहाँ से उनका जीवन की शुरुआत थी, जहाँ से सध्यात्म की शुरुआत थी। आज हमें बहुत सी यादें दिलाती हैं, बहुत से क्षेत्र से याद दिलाती। श्री माता जी हमें बहुत किस्से सुनाते थे। वो रहते थे दूर, और श्री महाराज जी यहाँ रहते थे। जब आश्रम की शुरुआत करी तो मिट्टी में उन्होंने सब लोग पेड़ों को लेकर उस मिट्टी को सीधा करते थे। गुरु महाराज जी की सेवा ही है जो आज खड़ा है कोई। अगर हम सेवा को भूल जाएं तो धिक्कार ऐसे भक्त को। और पैदल हमारे माता जी रोटी मट्ठा जो भी होती थी वो लेकर के वहाँ से पैदल आते थे और भोजन कराते थे भक्तों को, जो सेवक थे उनको भोजन कराते थे, और फिर माता जी लोग वापस आते। आज उस कठिन परिश्रम को हम लोगों के लिए तो बहुत आसान होगा, आप सबके लिए बहुत आसान है। सत्संग सुनाया, कल्ला झाड़ा चल पड़ा। पर कठिनाई जब सोना तपता है तो भट्टी में तपता है, उस सोने में चमक आती है तो भट्टी की गर्मी से आती है, उसको घिसा जाता है, बार बार उसको घिसा जाता है, तब उसमें चमक आती है, आभूषण के लायक बनता है। तो हमें भी अपने महान पुरुषों से शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी सुविधाएं नहीं की, फिर उन्होंने भी तब भी अपने अध्यात्म को नहीं छोड़ा और उस अध्यात्म ज्ञान की महिमा सुनाई, ज्ञान ही बनाया। चोर आया, डाकू आया, हर तरह का जीव आया, लेकिन अध्यात्म में जानकर वो अध्यात्मवादी बन गया और सेवा से सम्मान का जीवन जीने लगा। वो होता है सत्संग।
वो होता है बदलना अपने आप को। ये नहीं कि 3 दिन के लिए हम यहाँ बदले और फिर बाद में कंप्लेन करने लगे, अपने जीवन को दुखों से भरते रहे। तो इसलिए आप लोग सीख करके जाओ और अगली बार आप जब आएंगे तो और भी सेवा का मौका मिलेगा। सबको दुआ आशीर्वाद। सभी भाई जी माता जी कल प्रचार कार्य की मीटिंग होगी, तो सभी को बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद और खूब भजन सुमरण करें। जब खूब भजन करेंगे तो ये सब याद आएगा। और मैं देवेंद्र पाठक जी का भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, हमारे उन्होंने भक्तों की ये प्रार्थना स्वीकार की और सभी भक्तों को